वाले हैं टॉपिक लिपिड के बारे में। लिपिड के बारे में इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इसके थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। तो लिपिड क्या है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिपिड जो है वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इट इज ए वाटर इनसॉल्युबल organic compound it is soluble in ether, chloroform, benzene and benzene. It is soluble. It is a chain of हाइड्रोकार्बन। ये एक तरीके से क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, जो इस फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिपिड क्या होता है, एक तरीके से ये क्या बोलते हैं कि बायोमोलिक्यूल सब्सटेंस है जिसका एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। ये क्या होता है, हमारे बॉडी में भी स्टोर रहता है, और ये जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये क्या होता है कि सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, बेंजीन में। ये एक तरीके से क्या होता है कि ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं, लिपिड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं। इसका फीचर क्या होता है, लिपिड का फीचर क्या होता है। सो ये जो होता है लिपिड जो होता है सर्व एज ए मेटाबॉलिक फ्यूल। ये मेटाबॉलिक फ्यूल के रूप में ये क्या करता है, काम करता है। फ्यूल्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसके बाद होता है ये जो होता है एक तरीके से क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ द मेटाबॉलिक। इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट एक तो ये क्या बोलते हैं, सर्व एज ए मेटाबॉलिक फ्यूल एज ए स्टोरेज, इसी में कंसिडर कर देते हैं एज ए स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म। मतलब कि लिपिड जो होता है सेल में स्टोर होकर रहता है, मसल में स्टोर रहता है। जब इसको रिक्वायर होता है ये क्या होता है, मसल से रिलीज होता है और ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे ये सेल के पास जाता है, और सेल में क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, और जिसके कारण क्या होता है कि सेल के अंदर हम देख पाते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को। फिर देखते हैं कि लिपिड का सिग्निफिकेंट रोल होता है। लिपिड हैज significant role in membrane formation। इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। तो सेल के मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है, लिपिड का बना होता है। बाइलेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, जो कि क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये एक तरीके से सेमी परमिएबल नेचर का होता है। तो जो जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना होता है, इसलिए जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वो एक तरीके से वाटर इनसॉल्युबल होता है, फॉर्म होता है। तो हमने देखा कि लिपिड जो होता है एक तरीके से सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि लिपिड जो होता है ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन किस में करता है, बैक्टीरिया में, प्लांट में। क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी को एक तरीके से कवर करता है, बॉडी के लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इस तरह से ये क्या करता है कि सर्व एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह ये क्या करता है, काम करता है। अब देखते हैं कि एक कॉमन लिपिड का, जो सिंपल लिपिड का एग्जांपल लेके देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फैटी एसिड
फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो होता है इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड, सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड। ये लिपिड का सिंपल फॉर्म है। इट इज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन लिंक विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हाइड्रोकार्बन का चेन होता है जो कि क्या होता है, जुड़ा होता है किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो ये एक तरीके से क्या है, फैटी एसिड है। तो ये क्या बोलते हैं कि फैटी एसिड है। और फैटी एसिड जो होता है ये एक तरीके से सिंपल फॉर्म होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ये एक तरीके से जुड़ा होता है किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 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 COOH। सो ये है चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि क्या है, लिंक है एक तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ओके, सो ये एक तरीके से जो इसका जो सबसे फंक्शनल फॉर्म होता है फैटी एसिड का, ये फैटी एसिड जो होता है रिप्रेजेंट होता है ये C2 कार्बन से लेके C36 कार्बन तक इसका चेन होता है। ये 36 कार्बन का क्या होता है, चेन होता है, जिसमें C16 हाइड्रोकार्बन टू C80 हाइड्रोकार्बन जो चेन होता है ये क्या होता है, ये फंक्शनल होता है। C16 टू C18 हाइड्रोकार्बन जो होता है ये एक तरीके से क्या होता है, फंक्शनल फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली फैटी एसिड जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो सेचुरेटेड फैटी एसिड देखते हैं, और एक देखते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सो लिविंग बीइंग के अंदर जो फैटी एसिड होता है दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो सेचुरेटेड फॉर्म में होता है और एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फॉर्म वो फैटी एसिड होता है जिसमें नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन। जबकि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन। अगर हम डिस्कस करें इसके फॉर्मूला के बारे में, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है CnH2nO। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है CnH2n - 2x COOH। सो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है। और इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि पामेटिक एसिड, पामिटोइक एसिड, आर्किडेनिक एसिड के फॉर्मूले को हम लोग जान सकते हैं कि इसके कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेचुरेटेड फैटी एसिड में, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, फीचर को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड
जिसका सिंपल फार्मूला अभी बताया था CnH2nO2। N जो होता है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट एज ए नंबर ऑफ कार्बन एटम। N जो होता है एक तरीके से क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम के नंबर को। तो हम लोग देखते हैं आगे, इसके फार्मूला को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तो बस इसका फार्मूला जान कर रख लेते हैं, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पहले डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फार्मूला के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक का ये क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्यों, डबल बॉन्ड नहीं होने के कारण पॉइंट होता है। दूसरा, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड रहता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तीसरा क्या होता है, इंक्रीज लो डेंसिटी लिपिड। इसमें LDL का जो क्वांटिटी होता है, लो डेंसिटी लिपिड का क्वांटिटी जो होता है ये क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। और LDL जो है, LDL कंसीडर्ड क्या किया जाता है, कंसीडर्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। कंसीडर्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में कंसीडर किया जाता है, लो डेंसिटी लिपिड को। तो LDL जो है ये आता है किसके अंदर, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। LDL आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, ये एग्जांपल याद रखना है। LDL सैचुरेटेड फैटी एसिड में LDL क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब LDL का एग्जांपल देखेंगे तो इसमें देखते हैं LDL का एग्जांपल। LDL का एग्जांपल क्या, सॉरी LDL का सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो एग्जांपल होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का मिल्क, बटर, घी, चीज, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड का हम देखते हैं कि कुछ नाम जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का है। तो सबसे पहले हम सैचुरेटिक एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका कॉमन नाम जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का है, कॉमन नाम, और दूसरा यहाँ पे कार्बन एटम और ये डबल बॉन्ड। तो इसका ये कॉमन नेम है पामेटिक, क्या बोलते हैं इसको, पाल्मेटिक एसिड, इसको बोलते हैं पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड में कितने कार्बन है, 16, डबल बॉन्ड 0। डबल बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल बॉन्ड 0। अगर हम पामेटिक एसिड की फार्मूला की बात करें तो फिर इसकी फार्मूला को हम पुट कर देंगे CH2nO2 पे। तो देखते हैं इसमें फार्मूला क्या होता है, C16H32O2, ये फार्मूला है पामेटिक एसिड का। फिर देखते हैं दूसरा जो होता है, ये दूसरा जो फार्मूला होता है आर्किडेनिक एसिड, जो कि NCERT का फार्मूला है।
आर्किडेनिक एसिड, इसमें कार्बन का नंबर कितना है 20, डबल बॉन्ड कितना है 0, इसका क्या होगा C40 सॉरी C20 H40 O2। सो ये एग्जाम्पल है किसका, आर्किडेनिक एसिड का, जो कि और एक और एग्जाम्पल होता है जिसमें होता है स्टेरिक एसिड। तो स्टेरिक एसिड का भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं हम लोग। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टेरिक एसिड का। यहाँ पे स्टेरिक एसिड, इसका कार्बन कितना होता है 18 और 0। तो इसका फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला, क्योंकि वहाँ विजिबल नहीं होगा। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा C18H36O2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमको कार्बन का नंबर पता है तो इसके फार्मूला को निकालने में आसानी होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमको एक कॉमन फार्मूला जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का है वो मुझे पता है। तो जिसके कारण कार्बन नंबर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि हम फार्मूला को लिख सकते हैं। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरीके से बैड LDL इसमें लिखा लेवल जो होता है ये क्या बोलते हैं, ये हाई होता है, जिसके कारण इसको कंसिडर किया जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। सो नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक मिनट, राइटिंग मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके फार्मूला को हम लोग पहले इसके फीचर को देख लेते हैं, फिर फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये कंटेन करता है डबल बॉन्ड को। दूसरा क्या होता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो होता है, ये क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तीसरा क्या होता है लिक्विड रहता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। फिर क्या होता है कि इसमें जो होता है इंक्रीज HDL, हाई डेंसिटी लिपिड। इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है। HDL रिप्रेजेंट क्या करता है, HDL रिप्रेजेंट करता है बैड कोलेस्ट्रॉल, सॉरी LDL रिप्रेजेंट करता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि सैचुरेटेड। LDL रिप्रेजेंट करता है गुड कोलेस्ट्रॉल।
ये रिप्रेजेंट करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल। तो तो देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में एलडीएल का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में देखते हैं कि ये जो होता है एचडीएल का लेवल जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। एग्जाम्पल ये मिलता कहाँ कहाँ पे, तो वॉलनट्स में, सनफ्लावर ऑयल में, सोयाबीन, फिश ऑयल में, फिश ऑयल। में फिर क्या होता है, ये जनरली और कहाँ पे मिलता है, रेड मीट में। तो फिश ऑयल जिसको कोड ऑयल बोलते हैं, ये एक फिश होता है, मार्कल, ये एक तरीके का मेराइन फिश है। इसमें मिलता है, इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तरीके से क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड क्या बोलते हैं, लिपिड, ये गुड कोलेस्ट्रॉल। सो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और ये हेल्थ के पर्पज से क्या होता है, ये हेल्दी होता है, फिश के लीवर में प्रेजेंट होता है। कौन से फिश के, कोड फिश के लीवर, मार्कल फिश के लीवर में प्रेजेंट होता है, इसको कोड ऑयल भी बोला जाता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है प्रोमिनेंट अमाउंट में होता है, जिसमें विटामिन ए का कंस्टिट्यूएंट मिलता है। ये एक तरीके से गुड कोलेस्ट्रॉल कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके कुछ जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके नाम। तो एक तरफ लिखेंगे कॉमन नेम, एक कार्बन एटम और डबल बॉन्ड। तो इसमें कॉमन नेम फिर से पाल्मिटोइक एसिड, एसिड 16, कितने कार्बन एटम होते हैं, एक। इसको बोला जाता है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा, MUFA रिप्रेजेंट किया जाता है मूफा वर्ड से, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट क्या है, ओलिक एसिड, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 18, और डबल बॉन्ड 1 होता है। ये भी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मूफा। एक और होता है, यहाँ पे देखते हैं आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम होते हैं और ये क्या होता है, 4 डबल बॉन्ड होता है। इसको बोलते हैं प्यूफा बोलते हैं किसको, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
फैटी एसिड। तो म्यूफा और फ्यूफा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमने डिस्कस कर लिया कि बैड कोलेस्ट्रॉल किस में प्रेजेंट होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल किस में प्रेजेंट होता है। ये सब सारे लिपिड के ही फॉर्म है और हमने अभी डिस्कस किया सिंपल लिपिड के बारे में। तो आज इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे किसके बेसिस पे, तो